बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गरीब अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर हजरत शेख सादी के पास गया और कहने लगा कि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं और मेरी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। अब मुझ में फाका की हिम्मत नहीं रही। कई मरतबा ख्याल करता हूँ कि यहाँ से कहीं और चला जाऊँ, मगर यहाँ से चला गया तो मेरे बाद ये लोग मुझ पे तानाजनी करेंगे कि अपनी औलाद के मुतालिक ये कितना बेमरवत निकला कि अपनी सहूलत और आराम के लिए अपने बीवी बच्चों को तंगदस्ती में छोड़कर चला गया है। आप ही कोई मशवरा दें, आप तो इल्म हिसाब के माहिर हैं। मुझे किसी बादशाह की नौकरी में दे दें, आपका एहसान होगा। हजरत शेख सादी ने उससे कहा कि बादशाह की नौकरी के दो रुख होते हैं, अव्वल रिज़्क की उम्मीद और दोम जान का खतरा। अक्लमंदों की राय के मुताबिक रिज़्क की उम्मीद पर जान को खतरे में ना डालो। उस शख्स ने कहा, ए शेख, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, आपको मेरे दुखों का अंदाज़ा नहीं है। जब मैं ख़यानत नहीं करूँगा तो बादशाह क्यों मुझ पर गुस्सा होगा। तो हज़रत शेख सादी ने उसे एक लूमड़ी का किस्सा बयान किया कि एक लूमड़ी को भागते देख कर लोगों ने पूछा कि तुझे क्या मुसीबत आन पड़ी कि तू इतना दौड़ रही है। तो उसने कहा, मैंने सुना है कि शेर को शिकार में पकड़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि तेरी शेर से क्या नस्बत। लुमड़ी ने कहा कि चुप रहो, अगर हासदों ने दुश्मनी में कह दिया कि ये शेर का बच्चा है तो फिर मेरा क्या बनेगा और मुझे कौन बचाएगा। ए दोस्त, बेशक तू दयानतदारी के साथ काम करे, मगर उन हासदों का क्या जो बादशाह के सामने तेरी झूठी शिकायत करेंगे। तेरे हक में कोई बोलने वाला ना होगा, लिहाजा तेरे लिए बेहतर है तू रूखी सूखी खा कर गुजारा कर। बादशाह की मुलाजमत का ख्याल दिल से निकाल दे। शेख सादी की बातें सुनकर वो शख्स गुस्से में आ गया। चुनांचे शेख सादी ने उसको बादशाह की नौकरी में दे दिया। वो गरीब कुछ अरसा में अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत तरक्की करता हुआ एक बड़ा अफसर बन गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बादशाह के खास मुकर्रब बंदों में शामिल हो गया। फिर कुछ अरसा बाद शेख सादी जब कुछ दोस्तों के हमरा हज के लिए चले गए। शेख जब हज की शहादत से वापस लौटे तो वो शख्स वैसे ही फटे पुराने कपड़ों में था। उसकी ये हालत देखी तो शेख ने हैरत का इजहार किया और पूछा कि तेरे साथ ये क्या हुआ है। तो उसने कहा कि आपका कहना सच साबित हुआ। मेरे हासदों ने मुझ पर खयानत का इल्ज़ाम लगाया और बादशाह सलामत उनके सामने बोलने से डरते थे, लिहाजा खामोश रहे। तमाम पुराने तलकात को नज़रअंदाज कर दिया। लोग बड़े आदमी की तारीफ के लिए सीने पर हाथ बांधते हैं। अगर ज़माना उस बड़े आदमी को गिरा दे तो यही लोग उसे पांव तले रोंद डालते हैं। हज़रत शेख सादी ने उसे कहा कि तूने मेरा मशवरा ना माना और मैंने तुझसे नहीं कहा था कि बादशाह की नौकरी दरिया में रहने के मुतरादिफ है, जिसमें बड़ा खतरा है। उस बूढ़े ने कहा कि शेख साहब, आप एक दफ़ा दोबारा वहीं लगवा दें। अगर तुझ में दूसरी मर्तबा डंग खाने की शकत नहीं है तो बिच्छू के बिल में क्यों उंगली डालता है। नसीहत ज़रूर नफ़ा देती है। दाना शख्स अपने तजर्बे और इल्म की बदौलत तुम्हें कोई नसीहत करता है, जबकि बेवकूफ़ कम इल्मी के बायस अमल ना करके सरासर नुकसान उठाता है।